दोस्तों, पब के मामले को लेकर हम आज पहुंचे हुए हैं भक्तिनगर थाना। और चूंकि लगातार हम इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं और हर पहलू को बड़ी ईमानदारी के साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से लेकर अब तक का मामला, जो पल पल की एक एक अपडेट आ रही है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि खबर समय का उद्देश्य है बिल्कुल सही और सटीक खबर आप तक पहुंचे। तो हम ये जानने आए थे कि इस सिलसिले में अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। तो भक्तिनगर थाना के सामने हम खड़े हैं और अभी हमारी जो अधिकारियों से जो बात हुई है उसकी अगर माने तो दोनों ही पक्षों की तरफ से डायरी की गई है, थाना में मामला दर्ज किया गया है। आपसे बता दें, जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से भी मामला दर्ज हुआ है और साथ ही जो मालिक पक्ष है पब के, उनकी तरफ से भी यहाँ मामला दर्ज करवाया गया है। मारपीट का आरोप लगाया गया है और दोनों ही पक्षों की तरफ से इस तरह का लगाया गया है। और आपसे ये भी बता दें, जो पुलिस है उन्हें वहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी मिले हैं और उनकी पूरी सघनता से जांच की जा रही है। और पुलिस अधिकारी फिलहाल इस बात पर तो पहुंच चुके हैं कि कुछ ना कुछ उस दिन हुआ जरूर था, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें इस बात की झलक अवश्य मिल रही है कि कुछ ना कुछ हंगामा उस दिन, जैसा कि जो डायरी में दर्ज है, उस दिन हंगामा तो जरूर कम से कम हुआ था। और उसे लेकर ही पूरी जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है। और साथ ही जो दोनों ही जो मामले जो दायर किए गए उनके आईओ अलग अलग है, उनके द्वारा मामले की जांच की जा रही है। और जैसे ही मामले का पूरा विवरण आता है, जो एविडेंस आते हैं, उनके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी भी बिल्कुल संभव है। लेकिन फिलहाल जो जांच है वो पूरी जांच की जा रही है। चूँकि ऐसा भी कहा गया है कि जो ये डायरी है वो घटना के कम से कम 40 घंटे बाद की गई थी, तत्काल की नहीं थी। अगर तत्काल डायरी हुई होती तो बहुत से साक्ष्य पुलिस को मिल जाते और उस पर कार्रवाई संभव हो जाती। लेकिन क्योंकि डायरी लेट हुई है, इसलिए अब जो आईओ है उनको जो साक्ष्य है वो जुटाने में मेहनत करनी पड़ रही है। और जैसे ही ये साक्ष्य इकट्ठे हो जाते हैं या पूरा जब मामले की छानबीन हो जाती है, उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक अगर माने तो इस घटना को जो है 25 तारीख की ये घटना बताई जा रही है और आज 31, 5 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कुछ कोई विशेष कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। तो इस विषय में हम चलेंगे अभी कुछ देर के बाद ही। जो दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रंजन सरकार, उनसे बात करेंगे। सेवक रोड पब का जो मामला है अब धीरे धीरे और जोर पकड़ता जा रहा है। अब इसमें राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगे हैं। और जैसा कि हमने आपसे बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस विषय में एक ज्ञापन एसडीओ साहब को दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से। और इसके बाद हम जो अभी कुछ देर पहले ही भक्तिनगर थाना भी हम जाकर आए हैं। हमने वहाँ से जानने की कोशिश की कि क्या कार्रवाई वहाँ पर चल रही है, पुलिस की कार्रवाई क्यों कितनी आगे बढ़ी है। तो उसका विवरण हम आपको दे चुके हैं। और अब फिलहाल हम आ गए हैं इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए जो तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष हैं रंजन सरकार उर्फ राणा। उनसे बात करते हैं कि इस मामले में अब पूरा उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है, क्या उनकी तरफ से भी इस विषय में कोई कार्रवाई की जा रही है या फिर पब के मामले को लेकर इनके विचार क्या हैं। राणा दा, आप देख रहे हैं लगातार ये मामला जोर पकड़ रहा है। कल भी हमने बात की थी तो आपने कहा था कि अभी पूरा मामला शायद आपके संज्ञान में नहीं है, तो आपके संज्ञान में अब मीडिया के माध्यम से वो मामला आ गया होगा। और आप लगातार देख रहे हैं कि सामाजिक जो संस्था है वो लोग भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। और साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ज्ञापन दिया है। और हम गए थे भक्तिनगर चेक थाना जो है वहाँ पर गए थे, वहाँ हमने बात की तो पता चला कि पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से कार्रवाई है, कार्रवाई की गति कहीं ना कहीं धीमी है। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारा जो बंगाल का जो संस्कृति है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए। कोई भी जिम्मेदार आदमी ऐसा काम क्यों करेगा जिसमें पूरा समाज में धिक्कार आने लगेगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जितना भी पावरफुल आदमी हो, अगर किसी भी तरह महिलाओं के ऊपर ज़्यादातर कुछ असम्मान होता है तो पूरा राज्य में आपने पहले भी देखा कि बंगाल का 10 करोड़ जनता सब इसको
नकारते हैं और धिक्कार देते हैं। हम भी पेपर में हमने देखा, आप लोगों को चैनल में भी हमने देखा कि कोई एक पब में जो घटना घटी और एक महिला, एक लेडी का ये वेस्टर्न कल्चर पसंद नहीं आया। ये हमारा कल्चर नहीं है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो दोषी है उसको शास्ति मिलेगा और जरूर मिलेगा। इस पर कोई किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारा नीति है और आगे भी इस नीति पर हम कायम रहेंगे। आप लोगों को इसलिए धन्यवाद करता हूं कि ऐसा एक घटना को आप लोगों ने हमारा समाज का सामने रखा है। बिल्कुल सर, खबर समय का उद्देश्य ये था कि एक जिस महिला ने या लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई कि जिस पोस्टर को, जो एक कह सकते हैं एक तरह से बिल्कुल अश्लील पोस्टर था और वो कहीं ना कहीं युवा जो वर्ग है उसको विभ्रांत करता है, तो कुसंस्कृति की तरफ अग्रसर करता है वो भी, और उस लड़की ने उसका विरोध किया, उसके साथ मारपीट होती है। तो हम ये ज़रूर चाहते हैं कि ये बात छोटी नहीं है। इससे जो लड़की ने जो कदम उठाया उसकी तारीफ करनी चाहिए और उसे न्याय मिलना चाहिए कि वो सही थी और जो पब में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया वो कितना गलत था या सही था, इस बात का निर्णय प्रशासन करे। जरूर प्रशासन का काम करेगी, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम जरूर चाहेंगे कि खाली ये घटना नहीं, हम चाहते हैं कि पूरा देश में कहीं भी कोई भी ऐसा घटना घटाएंगे तो उस पर कानून जोरों का सख्ती से पेश होगी। और अब देखते रहिए, हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका ऊपर कार्रवाई किया जाए और दोषी को शास्ति मिले, और हम उस लड़की का परिवार का साथ है। सर, ये जिन पर आरोप है, जो इस पब के मालिक हैं वो समाज सेवी हैं और बीच में ये सवाल उठा था कि कहीं ना कहीं वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता भी हैं, इसे लेकर क्या विभ्रांति है? देखिए तृणमूल कांग्रेस तो अभी हम लोग जानते हैं कि 10 करोड़ जनता तृणमूल का साथ है, ममता बनर्जी का साथ है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप कोई दोष करेंगे और आपको कानून कुछ नहीं करेंगे। कानून का काम करेंगे और हमारा पार्टी ऐसा घटना को समर्थन नहीं करता। हम लोग हर समय कहीं भी अन्याय होता है तो हमारा माननीय नेत्री जो काम करती है, हम उनको अनुसरण करके हमारा संस्कृति को रखने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए हम इसके विरोध करते हैं। तो राणा, तो आप चाहेंगे कि अगर मामले में दोषी व्यक्ति है तो उसकी गिरफ्तारी शीघ्र होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले को ज़्यादा लंबा न टालकर कि कम से कम जो दोषी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए? देखिए, गिरफ्तारी या जो भी कानूनी कार्रवाई है वो तो कानून करेगी, लेकिन हमारा समाज में कोई भी ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए जिस पर नागरिकों को शर्मिंदा होना पड़े, हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े और महिलाओं का सम्मानित होना पड़े। ऐसा कोई भी घटना हम लोग समर्थन नहीं करते हैं और इसके तहत हमारा आईपीसी सीआरपीसी का तहत जो भी कानूनी व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द इनका इंक्वायरी करके उस पर काम करना चाहिए। सर, जो लड़की है जिसने इतनी हिम्मत की, अभी तक तो हम यही कहेंगे हिम्मत, बाकी तो जांच का विषय है कि आखिर मामला क्या था, क्योंकि थाने में भी 2 मामले दायर किए गए, दोनों तरफ से कहा गया है और मालिक पक्ष की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने रात के 11:30 बजे के बाद झगड़ा किया, तो बात की बात है। लेकिन अगर मान लें कि जो लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई कि अश्लील पोस्टर हटाने की, ये उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बढ़िया काम किया है। हमारा ये संस्कृति को बचाने के लिए ये लड़की जो काम की है वो तो सराहनीय है। उसको हम मिलना भी चाहेंगे उनसे। अगर वो हमारा पास आते हैं, पहले भी आते थे, तो हमको काम करने में और थोड़ा सुविधा होता। जो भी है, वो जो साहस दिखाई है, हम मानसिक तौर से हम पूरे सिलीगुड़ी का हम वासी नागरिक, हम उनको साथ इस विषय पर देंगे कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई और हमारा संस्कृति को बचाने का प्रयास किया। और बाकी जो है वो तो पुलिस देखेंगे।
अगर उस लड़की का भी गलती है तो वो तो कानून के तहत जो होगा होगा, लेकिन जो पोस्टर हमने देखा है ये हमारा संस्कृति नहीं है। थैंक यू राणा। थैंक यू वेरी तो दर्शकों ये पूरी अपडेट थी आज दिन भर की। आपसे बता दें, आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, बराबर लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि हम एक तरफा न्यूज़ बना रहे हैं। तो आपसे बता दें, बिल्कुल भी खबर समय एक तरफी न्यूज़ नहीं बना रहा है। हमें जो भी पहलू मिल रहे हैं, जो भी तथ्य हमें मिल रहे हैं, सिर्फ वो ही हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। हमने शुरुआत में ही वो जो उसके मालिक हैं गौरी शंकर गोयल पब के, उनसे भी हमने कई बार बात करने की कोशिश की। उनका एक ही जवाब रहता है कि मैं अभी आपसे बता रहा हूं, अभी आपसे मैं इसमें अपडेट दूंगा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई अपडेट हमें नहीं दी गई है। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि अगर उनका भी पक्ष उनको रखना है तो आए, खबर समय से संपर्क करके। इसके अलावा जो और हमारे दर्शक जो बार बार हमें कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे भी हमारा है कि अगर आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो खबर समय को फ़ोन करें। खबर समय आपके पास आएगा और आपकी बात है, जो आपके विचार हैं, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, हम उनको जनसाधारण तक पहुंचाएंगे। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।